हेलो एवरीवन। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसका ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। उस पर कुछ बेस फार्मूले जो इम्पोर्टेंट हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज मैं बताने वाला हूं, और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो भी हम बातें आज करेंगे। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले, पहला, अगर मान लीजिए आपको निकालना हो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो। एरिया ऑफ अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए दिया है ये स्क्वायर कोई ऐसा कुछ, इसका साइड जो है दिया है ए है। अब स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ और विड्थ क्या होगा? सेम होगा। तो इस केस में एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ए का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपसे बोले, मान लो निकालना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। जैसे मान लो ये दे रखा है आपको, ये है रेक्टेंगल, सपोज दैट लेंथ हमने मान लिया इसका दे रखा है ए, और विड्थ दे रखा है बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ। ये लेंथ है और ये है विड्थ, ये ब्रिड्थ है, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, यानी ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिमिलरली अगर आपको एरिया निकालना हो ट्रेंगल का, अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको बताना हो तो कैसे करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेंगल आपको कुछ तरीके से दिया है, मान लो ये आपका है ट्रेंगल दिया है। अब ट्रेंगल में आपको अगर बेस पता है, ये बेस है और ये हाइट, बेस को हमने मान लिया बी और हाइट है एच, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। ये बेस हो गया और ये हो गया हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा बेस इंटू हाइट इंटू 1/2। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो, मान लो एरिया निकालना है आपको सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्किल, मान लीजिए कोई सर्किल दिया है, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल का आपको रेडियस बोल दिया है कि आर है, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ दैट सर्किल, उस सर्किल का वो रेडियस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको निकालना हो, सॉरी यहाँ पे ए भी रहेगा, एरिया ऑफ अगर निकालना हो, ट्रेपेजॉइड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई ऐसा शेप बना हुआ है, सपोज दैट आपको ऐसा दे दिया गया है, मान लो ये है ऐसा कुछ, ट्रेपेजॉइड मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए ट्रेपेजॉइड ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या बोला है आपसे? इसमें ये बोल दिया कि अगर ये ए हो, ये बी हो, और ये वर्टिकल हाइट अगर आपको दे दे एच, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या होगा? ये हो जाएगा पैरेलल जो भी दोनों लाइन है इनका समेशन कर दोगे पहले, यानी ए प्लस बी करोगे और इनटू में एच करोगे, अपान में कर दोगे बाई 2,
तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल दोनों लाइनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये लाइन और इस लाइन का लेंथ आप ऐड कर दो, और फिर क्या करो, वर्टिकल हाइट यानी कि दोनों लाइनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दो, बाई 2 कर दो, तो वही हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए निकालना है एरिया एरिया के सरफेस एरिया को, अगर आपको स्फीयर दिया है, स्फीयर का निकालना है आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्फीयर का अगर एरिया निकालना है तो मान लो कोई स्फीयर दिया है ऐसा कुछ, ये इसका हमने रेडियस मान लिया है कि आर है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, वो क्या होता है, ये प्लेन में होता है, यानी कि ये 2D होगा, एक्स और वाई प्लेन में लाई करेगा, या जेड एक्स में लाई करेगा, या वाई जेड में लाई करेगा, लेकिन जब स्फीयर जो होता है वो 3D होता है। तो 3D अगर है, अब यहाँ पे इसका अगर रेडियस आर है, इसका आपको निकालना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर जो होगा वो हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ऐसे ही अगर मान लो आपको निकालना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना हो तो कैसे करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या करेंगे, मान लो आपका कोई पैरेललोग्राम ये दिया है, इसका एक साइड ये है, एक साइड ये है पैरेलल, और ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये आपका पैरेललोग्राम बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो बेस है और इसका जो हाइट है, अगर आपको बेस और हाइट पता है तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे तो वहां पे उसका मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी बेस इंटू हाइट हम लिख सकते हैं फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको गिवन है सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आपको निकालना हो, एरिया ऑफ सिलेंडर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या करोगे, मान लो आपको कोई सिलेंडर ऐसा कुछ दिया है, मान लो ये सिलेंडर है ऐसा कुछ, इसको मैं सिलेंडर बना देता हूँ, मान लेता हूँ कि इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस जो है वो आर है, स्मॉल आर है, यानी कि ये हो जाएगा आर, ऐसा यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसा कुछ, और ये लेंथ हो जाएगा एल। तो उस केस में एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको दिया है एलिप्स, उसका एरिया निकालना हो, यानी कि अगर आपको बताना हो एरिया ऑफ एलिप्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ एलिप्स कैसे निकालेंगे, ये होगा पाई इंटू ए इंटू बी, और ए और बी क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस, ये है दोनों सेमी मेजर एंड माइनर, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस किसका, एलिप्स का। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कोई क्यूब दिया है, क्यूब का एरिया निकालना हो तो क्या करोगे, अगर कोई क्यूब दिया है, मान लो क्यूब ऐसा कुछ दिया है, ये मान लो क्यूब है, क्यूब बना देता हूं ऐसा कुछ, ये क्यूब है, अब क्यूब में साइड जो होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, मान लेता हूँ कि इसका साइड जो है ए है,
यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तो उस केस में एरिया ऑफ क्यूब जो होगा, एरिया ऑफ ए क्यूब जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 6a²। हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो 6a² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बनेंगे आपके 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फेसेस बनेंगे। तो 6 फेस है, एक फेस का एरिया कितना होगा, a² होगा। अगर हम बात करें तो एक फेस ये होगा, ठीक है। ऐसे क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a², क्योंकि इसका अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा a²। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो हो जाएगा 6a²। अगर यही चीज हम बात करें, मान लो क्यूब की जगह पे क्यूबॉइड होता तो क्या होता। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड जो होता है उसमें लेंथ विड्थ और हाइट सेम नहीं होता है। तो अगर हम कहें कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताओ, एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताओ, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा LBH। बेसिकली जो क्यूब है ना वो स्पेशल केस है किसका, क्यूबॉइड का, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो LB और H आपस में सारे क्या थे, इक्वल थे, और किसके बराबर था, A के बराबर था। तो अगर आप एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेगा तो वो हो जाएगा LBH। सॉरी यहाँ पे एरिया बोला हूँ, सॉरी ये वैल्यूम होगा। वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो हो जाएगा LBH। एरिया नहीं होगा, वैल्यूम होगा। अगर ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो आपको निकालना है वैल्यूम ऑफ क्यूब, तो वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइड का क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि जब क्यूबॉइड में LBH जो होता है ना, वो क्यूब में क्या हो जाता है, तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं। तब जब LBH को आप इक्वल करोगे और किसके बराबर करोगे, करोगे A के बराबर, तो वैल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो हो जाएगा A³। और वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। ये अगर ऐसे ही मान लीजिए आपको दिया है वैल्यूम ऑफ निकालना है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, किसी सिलेंडर का अगर आपको वैल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हो जाएगा फार्मूला πr²L, जहां पे r क्या है, r है रेडियस, L क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर। जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, ये इसका रेडियस r हो गया था और लेंथ हो गया था L, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²L। सिमिलरली अगर आपको निकालना हो वैल्यूम ऑफ, वैल्यूम ऑफ आपको निकालना है कोण, ऑफ एक कोण, तो उसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला 1/3 πr²H। अगर मान लो कोई भी कोण दिया है जिसका रेडियस है r, यहाँ पे भी r क्या है, रेडियस है, और h क्या है, h है हाइट ऑफ दैट कोण, h इज द हाइट ऑफ दैट कोण। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलेज थे जिसको हमें याद रखना है। इस सारे फार्मूलेज को हम आगे यूज करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इसी पे बेस। मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, सपोज दैट दे दिया आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ऐसा कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे एक ऐसा कुछ बना हुआ है, ये आपका जो है सैडेड एरिया है ये। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो है ये 4 है, ये इन्होंने बोल दिया है 3 है, और ये बोल दिया है इन्होंने ये 2 है, और ये बोला है इन्होंने एक्स एक्सिस पे ये है
6, ये इन्होंने बोल दिया है 4 है, और ये बोल दिया है इन्होंने 2 है। ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे होगा ये 1, यानी 1 2 3 4 वाई एक्सिस पे, 2 4 6 जो है वो है एक्स एक्सिस पे, ऐसा कुछ दिया है। अब आपसे बोला है कैलकुलेट सैडेड एरिया। सैडेड एरिया आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको इलिप्स दिख रहा है। ये जो इमेज है ना, ये आपको नजर आ रहा है इलिप्स। इसका मतलब इसमें अगर आपका इस साइडेड एरिया का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एलिप्स वाला जो फार्मूला होता है वही आप अप्लाई कर दोगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। और एलिप्स का एरिया क्या होता है, अगर हम लिखें एरिया ऑफ एलिप्स, तो एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा इक्वल टू पाई ए इंटू बी। अब बात यह है कि पाई की वैल्यू तो हमें पता है कि भाई पाई की वैल्यू जो होगी 3.14 कहोगे, या कह सकते हो 22/7, 22/7 ये होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। हमने आपको बताया था कि ए जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस होता है, और बी क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस होता है। यानी बेसिकली देखा जाए तो ए जो होगा ना, ए आपका हो जाएगा ये आपका होगा ए, सॉरी ये होता है 2a, ए आपका जो होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ये पूरे को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये इतने को बोल देंगे सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे ही ये पूरा जो होगा ना, इस पूरे को बोलेंगे बी, ये सॉरी 2b, और इतने को बोल देंगे बी। ये पूरा जो होगा 2b होगा, और इतना हो जाएगा बी, यानी पूरा कहलाएगा माइनर एक्सिस और ये कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस। अब अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमें ए निकालना है अगर, तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ए के लिए क्या करना, हमें ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, इतना वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इतने डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाना चाहिए 4-2, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 4-2 इक्वल टू हो जाएगा 2। यहां से ए पता चल गया। ऐसे ही अगर बी निकालना हो तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ध्यान से देखो तो ये आपका बी अगर है तो भाई ये भी तो बी ही तो होगा, ये भी बी होगा। इसका मतलब आप 4 में से, यानी अगर आप एक काम करो, यहाँ पे अगर ये 4 में से ये क्या करो, ये वाला 3 जो है क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, अगर हम ये 4 में से इस 3 को माइनस कर देंगे तो हमें ये b मिल जाएगा। इसका मतलब b इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4-3, यानी ये आ जाएगा 1। तो a पता चल गया, हमें b पता चल गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सैडेड एरिया निकालना, एरिया ऑफ एलिप्स निकालना, सॉरी। तो एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा यहां से इक्वल टू पाई ए बी। अब ए और बी की वैल्यू रख दो आप, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसका पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई डिस्क दिया हो तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। एरिया भी पूछ सकता है या वैल्यूम पूछ सकता है, चलो वैल्यूम निकालते हैं। मान लो आपको दिया है कोई ऐसा कुछ, मान लो ये आपका कोई है, इसका ये दे रखा है, इसका विड्थ जो है ना, ये ऐसा कुछ दे रखा, ऐसा डिस्क है। अब इसका रेडियस आपको बोल दिया है कि 1 मीटर है, और इसका थिकनेस दे रखा है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये थिकनेस बता रहा है। यहाँ पे थिकनेस को इन्होंने बोल दिया है कि 1 mm का इसका थिकनेस है। तो एरिया निकाल के आप क्या करो, इसमें बता दो आप वैल्यूम, कैलकुलेट
कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गिवन डिस्क। गिवन डिस्क का आपको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालोगे? भाई अगर एरिया आपसे बोलता तो एरिया तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा अगर डिस्क है तो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरिया ना पूछ के आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू थिकनेस। क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। अब थिकनेस यहाँ पे कितना दे रखा है? टी दे रखा है। एरिया को मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, इनटू में थिकनेस है टी। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू थिकनेस हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये आपको दे रखा है मिलीमीटर में। अब अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू भी पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम इस डिस्क का, अगर डिस्क का थिकनेस दिया है तो। थिकनेस अगर नहीं दिया होगा तो आपसे एरिया पूछे होगा, तो एरिया तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले जो हमें याद रखने हैं और साथ ही साथ इस टाइप के प्रॉब्लम को हमें प्रैक्टिस और करना होगा जिससे कि सारे फार्मूले क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।